झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मंत्री इरफान अंसारी लंदन जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने की उनकी अर्जी इस तर्क के साथ खारिज कर दी कि वे विदेश में छिप सकते हैं, जिससे उनके खिलाफ कैश कांड मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने साफ किया कि अभी पासपोर्ट वापस नहीं किया जा सकता। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री इरफान अंसारी के पासपोर्ट वापस करने वाली याचिका का कड़ा विरोध किया। मंत्री इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों को भी हाईकोर्ट ने झटका दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों मंत्री इरफान अंसारी और उनके 2 साथी विधायकों का पासपोर्ट जब्त किया गया है, किस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनके खिलाफ आरोप क्या हैं। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट निचली अदालत में जमा है। तीनों के खिलाफ कैश कांड मामले में जांच चल रही है। इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं कि कैश कांड मामला क्या है। 30 जुलाई 2022 को झारखंड कांग्रेस के 3 तत्कालीन विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा के पांचला से करीब 48 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। अगले दिन 31 जुलाई को कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक कुमार जयमंगल सिंह पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ अरगोड़ा थाना पहुंचे और डॉक्टर इरफान अंसारी पर बीजेपी के सहयोग से तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। एफआईआर में अनूप सिंह ने दावा किया था कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनको सरकार गिराने के बदले 10 करोड़ रुपए और नई बीजेपी सरकार में मंत्री पद का वादा किया था। कुमार जयमंगल सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनसे कहा था कि वे नई बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने जा रहे हैं। यह 0 एफआईआर पश्चिम बंगाल पुलिस को हस्तांतरित कर दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट से तब नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी को 3 महीने बाद जमानत मिली। उसी समय कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर तीनों का पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा लिया गया था। पिछले दिनों मंत्री इरफान अंसारी समेत विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनका पासपोर्ट वापस किया जाए, क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील जयंत सामंत ने कहा कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वे वहां पेश नहीं हो रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। राज्य सरकार को लगता है कि पासपोर्ट मिलने के बाद आरोपी विदेश जाकर छिप सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो मामला कभी सुलझ नहीं पाएगा, ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार किया और मंत्री इरफान अंसारी समेत विधायकों राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की याचिका खारिज कर दी। वहीं विधायकों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आयान भट्टाचार्य ने कहा कि इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन होना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल से अनुमति मिल चुकी है। इस केस में यह देखना दिलचस्प है कि डॉक्टर इरफान अंसारी हेमंत कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप दोबारा विधायक चुने गए हैं। दूसरी ओर उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश रचने का केस चल रहा है। जब यह घटना घटी थी तब कांग्रेस पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय बाद उनसे स्पष्टीकरण लेकर उनको पार्टी में वापस लिया गया। दरअसल तब इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को निलंबित कर दिया गया था। मंत्री इरफान अंसारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अरमानों पर पानी फेर दिया है। जहां तक बात 48 लाख रुपए कैश की है, मंत्री इरफान समेत 2 विधायकों ने हमेशा कहा कि वे विश्व आदिवासी दिवस के लिए साड़ी खरीदने वहां गए थे। सारा कैश साड़ी और धोती खरीदने के लिए था।